Hello aspirants, I welcome you all back into your channel name ACE Exam and आज की हमारी पार्ट 3 की वीडियो है on geographical terms. So let's get started with marsh. Marsh is a wetland with grasses and little or no trees. marsh को हम हिंदी में दलदल भी कह सकते हैं. ओके यहाँ पे आपको वेजिटेशन ना के बराबर देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रासेस होती हैं. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इज़ मियांडर. मियांडर अगर आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में मैंने कोर्स ऑफ रिवर पढ़ाया था जिसमें रिवर जब अपने ओल्ड स्टेज में होती है तब वो काफ़ी सारा मियांडर करती है. मियांडर इज़ बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा चलना. ठीक है, जैसे ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये एक मियांडर कर रही है रिवर. सो दिस इज़ मियांडर. Okay, moving towards next is what we have is mesa. Mesa is land formation having relatively flat top and steep rock walls. तो ये फोटो में देख के आपको समझ में आ रहा होगा what is a mesa. These with the flat top. Okay, next is moraines. तो जब भी हमारा ग्लेशियर होता है ना वो नीचे फ्लो करना शुरू करता है तब यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स. तो उसको हम मोरेन्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे आ गया है हमारा टर्मिनल मोरेन्स, देन ग्राउंड मोरेन्स. ये सारे मोरेन्स के नाम दिए गए हैं. ठीक है, तो ये डिपॉजिट ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स है. Moving towards we have is mountains. Mountains is basically high, जो थोड़ा सा हिल से हाइट में होगा ना, जो हाइट जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम माउंटेन कह देते हैं. स्मॉल हाइट हिल्स, लार्ज हाइट माउंटेन्स. माउंटेन्स का एग्जांपल अगर हम लें तो है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़, जैसे हमारा लेसर हिमालयाज़ भी है, इनर हिमालयाज़ भी है. ये सारे हमारे माउंटेन्स में आ जाते हैं. वेयर एज अरावलीज जो है सिंस दे आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वो इरोड हो रहे हैं इसीलिए हम उनको हिल्स कहते हैं. अरावली माउंटेन्स हम नहीं कहेंगे, अरावली हिल्स कहेंगे. राइट, नाउ वी हैव पासेस. पासेस क्या होते हैं? जो माउंटेन्स के बीच में से निकलने का रास्ता होता है ना उसको हम पास कहते हैं. जैसे ये है. ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंट पास की बात करें तो जैसे है हमारे पास नाथुला पास. नाथुला बोलेंगे, नाथुला पास नहीं बोलेंगे क्योंकि ला का मतलब इटसेल्फ इज़ अ पास. तो नाथुला. ठीक है, तो नाथुला कहाँ पे है? हमारा सिक्किम में है एंड ये इंडिया एंड चाइना को कनेक्ट करता है. एंड यही जो पास है वो जो पिलग्रिम्स हैं मानसरोवर की यात्रा के लिए निकलते हैं वो यहीं से होके जाते हैं. अगर आपने हिस्ट्री याद होगा तो खैबर पास हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वहीं से सारे इन्वेजन्स होते थे. जो अरब इन्वेजन्स हुए थे वो सारे खैबर पास के थ्रू हुए थे. जो देखिए ये हमारा जो उसका जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान टच होता है ना, ऐसे 40 किलोमीटर्स वाला जो बाउंड्री शेयर करते हैं. यहाँ हमारा खैबर पास पड़ता है. तो यहाँ से काफ़ी ईजी हो जाता था अरब इन्वेडर्स को इन्वेड करने के लिए. राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स माउंटेन रेंजेस. जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं टुगेदर, जैसे हम बचपन में ये ड्राइंग बनाया करते थे ना, तो इनडायरेक्टली हम माउंटेन रेंज बनाया करते थे. लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज माउंटेन रेंज. नेक्स्ट इज माउथ ऑफ द रिवर. जहाँ रिवर ड्रेन करेगी अपना पानी इन अ सी और इन अ ओशियन तो उसको हम कहेंगे माउथ ऑफ द रिवर. राइट, ओएसिस क्या होता है? ओएसिस इज बेसिकली जो डेजर्ट में एक ग्रीन पैच ऑफ अ लैंड आपको देखने को मिलेगा जो कंपैरेटिवली फर्टाइल होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट. तो उसको हम कहेंगे ओएसिस. ओके, तो आप सोच रहे होंगे ये ओएसिस में पानी कहाँ से आता है? तो ये एक्वेफर से आता है. अब ये एक्वेफर क्या है?
तो इसके आसपास कहीं पे एक वाटर का सोर्स होगा, ठीक है। जैसे ये एक लेक हो गई, कोई भी हो सकता है, लेक हो गया, ओशन हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये अपना पानी ना ऐसे जो रॉक्स होंगे उस वो इसका पानी थोड़ा सा ड्रेन आउट करती जाएंगी, लाइक सोक करती जाएंगी। एंड यहाँ पे जैसे सॉरी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ये पानी अपना रिलीज़ करती जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पानी की सप्लाई देखने को मिलेगी इन अ डेजर्ट ऑल्सो, ठीक है। ओशियंस होते हैं द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। अर्थ में 3.4 एरिया में आपको ओशियंस देखने को मिल जाएंगे। ओशियंस कितने हैं हमारे, तो हमारे 5 ओशियंस हैं। तो जो गाना है 7 समुद्र पार, वो बिल्कुल गलत है, इट्स ओनली 5 समुंदर। तो कौन कौन से हैं, दैट इज आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड अंटार्कटिक, ठीक है। ये 5 आपके ओशियंस आपको देखने को मिलेंगे ऑन अर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज ओशियन रेंज और मिड ओशियन रेंज। देखिए ओशन के बीच में यहाँ पे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे आपको बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जैसे वॉल्केनोज की सीरीज़ देखने को मिली है ना, ये रेड वाला एरिया जो है, तो इसको हम कहेंगे माउंटेन रेंजेस, सॉरी मिड ओशन रेंजेस, ठीक है, या फिर ओशन रेंजेस। तो आई गेस आपको ये ओशन रेंज समझ में आ गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स ओशनिक प्लेटू, तो जैसे यहाँ हिल है, ये ओशन है, ठीक है। इरोजन की वजह से ये इरोड होता चला जाएगा एंड ये इतना बच गया जैसे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ओशनिक प्लेट्यू। अगर आपको पुरानी वाली क्लास याद होगी तो मैंने बताया था अगर ये और इरोड होते हुए वाटर के नीचे चला जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट इज जी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखिए अब मियांडर कर रहा था ना ऐसे, अभी धीरे धीरे क्या होगा, सिल्ट तो उसके पास है क्योंकि ये ओल्ड फेज में है, तो यहाँ पे अपना ना सिल्ट डिपॉजिट करता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ डिपॉजिट करने का, तो रिवर अब अपना न्यू चैनल ये वाला बना लेगी और ये कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जैसे ये वाला कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया ना, ये वंस वॉज द पार्ट ऑफ रिवर, तो अब जैसे ये क्या कार्व्ड आउट हो गया है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के अगर हम एग्जांपल देखें तो है हमारे पास कन्वर लेक, जो कि इंडिया का एंड एज वेल एज एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज पेनिनसुला। पेनिनसुला इज कि जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। इंडिया का जो साउथ पार्ट है यानी डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, दैट इज अ पेनिनसुला, राइट। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट इज अ पेनिनसुला, तो आप ऐसे इसको याद करें। प्लेन क्या होती है, बेसिकली जो रिवर्स अपना डिपॉजिट करती जाती हैं उसको हम प्लेन्स कहेंगे, ठीक है। कमिंग टू अस प्लेट्यू, प्लेट्यू इज बेसिकली फ्लैट हाई लैंड एरिया विद स्टीप स्लोप्स, ये आपको दिख रही होंगी ये है हमारा प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास इंडिया में कौन कौन से प्लेट्यू हैं, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, we have Marwar Plateau, we have Malwa Plateau, we have Chota Nagpur Plateau, we have Bundelkhand, Bhagelkhand, मेघालय प्लाट्यू, देन ये सारे प्लाट्यूज़ की आपको लोकेशंस इन मैप याद होनी चाहिए। एंड अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे मैपिंग की सीरीज़ में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, ओके। लेट्स मूव प्रोसीड
उससे पहले कि देखिए, प्लेट्यू होता है एक बिगर एरिया, उसी वही अगर इरोड होके या फिर कट के अलग हो जाता है विद अ कंपैरेटिवली लेस एरिया, उसको हम मीसा कहेंगे, और वो और छोटा हो जाता है तो हम उसको ब्यूट कहेंगे। ओके, ये सारे डेफिनेशन एक ही है, जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस। मूविंग फॉरवर्ड, प्लंज पूल। प्लंज पूल अब देखिए कैसे बनता है। ये एक वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसके जो नीचे होता है ना, ये यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डेब्रीज देखने को मिलेंगे। लाइक तो वाटर का काफ़ी सारा प्रेशर होगा, तो यहाँ पे एक होल टाइप सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्लंज पूल का फॉर्मेशन होता है। इस एरिया को हम कहेंगे प्लंज पूल। डीप एरिया ऑफ वाटर अंडर अ वाटरफॉल इज नोन एज प्लंज पूल। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। तो कमिंग टूवर्ड्स पॉन्ड, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय अ लैंड। अब ये तो लेक की भी डेफिनेशन थी। लेक इज कंपैरेटिवली बिगर देन पॉन्ड, तो इट्स अगेन मैटर ऑफ अ साइज। पॉन्ड का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर is example of pond. Okay, we have port. Port is basically man-made place along a coastline where ship can unload and load the cargo. ठीक है, तो हमने मैप के थ्रू डिस्कस किया हुआ है 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स बेसिकली देखिए ऊपर से आपको इतने ऐसे दिखेंगे, बट ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो ये इतने से दिख रहे हैं, बट ये अंदर जाके काफ़ी डीप होते हैं, तो इट कैन स्वॉलो यू ऑल्सो इनसाइड इट। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये एरिया हो, दैट बी केयरफुल विद दैट। ओके, पोर्ट होल्स इज बेसिकली अ होल इन एन एक्सपोज लेयर ऑफ रॉक दैट इज क्रिएटेड बाय रिवर फ्लोइंग वाटर। अभी कैसे बनते हैं देखिए, जो इस वाटर है ना, नहीं ये पेबल्स हैं, ये अंदर जाएंगे एंड सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये इरोड करते चलेंगे रॉक्स को, तो इसकी वजह से पॉट होल्स बनते हैं। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स प्रेरीज। प्रेरीज क्या होते हैं? इट इज़ बेसिकली अ ग्रासलैंड एरियाज, जिसको हम डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के थ्रू जानते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका में हम इसको प्रेरीज कहते हैं। तो अगर मैं मैप बनाती हूँ, ठीक है, आप जितनी बार मैप को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी रहेगा आपके लिए मैप मार्क्स इकट्ठा करना, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसको हम कहेंगे प्रेरीज, जो यहाँ होगा उसको हम कहेंगे पैम्पस, यहाँ होगा सवाना, यहाँ होगा वेल्स, यहाँ होंगी स्टेपीज, एंड ऑस्ट्रेलिया में होगा डाउन्स। ठीक है, अभी देखिए अगर याद करने का ट्रिक देखा जाए तो हम कैसे कर सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में परियां होती हैं, ठीक है, तो प्रेरीज से परियां नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी। पैम्पर्स होता है हमारा अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना है मतलब अर्जेंट है पैम्पर करो, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। स्टेपीज इज़ बेसिकली एशिया में, तो जैसे कि एशिया आजकल स्टेप अप कर रहा है अपने आप को, ठीक है, लाइक इट इज़ कंपेयरिंग इटसेल्फ विद अदर वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ऐसे स्टेप अप कर सकते हैं आपको। वेल्डिंग कहाँ होती है? तो वेल्डिंग साउथ अफ्रीका में होती है, और मैप में ऑस्ट्रेलिया डाउन में आता है, तो डाउन्स ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला याद हो गया होगा ट्रिक से भी, आप जिस जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे अपनी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पिरामिडल पीक। तो पिरामिडल पीक क्या होती है? देखो मैंने जब एरिड पढ़ाया था तब भी पिरामिडल पीक पढ़ाया था कि सारे एरिड्स एक जगह मिलेंगे, वहाँ पे बनती है हमारी पिरामिडल पीक। कमिंग टूवर्ड्स
रैपिड्स क्या होता है बेसिकली, देखिए जब एक रिवर होती है ना, वो अपने यूथ स्टेज में होती है, तब देखिए रैपिड्स का फॉर्मेशन तब होता है। अब रैपिड्स फॉर्म कैसे करती हैं, ये एक रॉक है मान लो, मतलब जो बेस है रिवर का, उसमें यहाँ पे आ जाती हैं हार्ड रॉक्स, देन वी हैव सॉफ्ट रॉक्स, वी अगेन हैव हार्ड रॉक्स। मैं हार्ड रॉक्स को ऐसे डार्क बना देती हूँ, ठीक है, हार्ड रॉक्स, देन वी हैव सॉफ्ट रॉक्स, देन अगेन वी हैव हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स, ऐसे। तो अब पानी, ये हमारा मान लो टॉप व्यू है, इसको अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा साइड व्यू से है। तो अब रिवर ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो इसमें ये होगी हमारी रैपिड्स की फॉर्मेशन, ठीक है। रैपिड्स आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड में है एंड रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, टूरिज्म के लिए। एंड ऋषिकेश में रिवर गंगा फॉर्म करती है रैपिड्स, ठीक है ना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रेवाइन, a small form of valley with steep slides is ravines, ठीक है। Next is reef. Reef is basically a ridge of rock and sands near the surface of water. अब आप रीफ की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के रीफ होती हैं, लेट्स सी देम। तो देखिए, एक मान लो एक सी माउंट है, जो कि ये एक वाटर है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ यहाँ पे बनना मतलब सर्कुलर में इसको सरकमफ्रेंस करते हुए रीफ की फॉर्मेशन होगी, इसको हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। अब मान लो ये नीचे जाने लगेगा, जो सी माउंट है हमारा ये नीचे जाएगा, तो इसकी हाइट इतनी रहेगी, ठीक है, पर रीफ तो हमारी अभी भी वही है, तो ये बन जाएगी, ये होगी हमारी फ्रिंजिंग रीफ, ये होगी हमारी बैरियर रीफ, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली नीचे चली ना, इसको हम अटॉल नहीं, सॉरी, ठीक है, जब ये कम्प्लीटली नीचे चली जाएगी और सिर्फ हमें रीफ दिखाई देगी एंड ये है हमारा सी माउंट, तो इसको हम अब कहेंगे अटॉल, ठीक है। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रीफ्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रिजर्वॉयर, तो अ लेक वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज इज नोन एज रिजर्वॉयर। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा उकाई डैम। उकाई डैम ये कौन से स्टेट में है, तो ये है हमारा गुजरात में, एंड ये है हमारा ताप्ती रिवर पे। ताप्ती रिवर हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। Next what we have is Rift Valley, the two separating tectonic plates forming a valley by land is Rift Valley, ठीक है। River is basically a large stream of water flowing through land into lake, ocean and river bodies। तो रिवर के एग्जाम्पल है हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारे हमारे रिवर्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, नॉट गंगा, ओके। और अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग इन इंडिया, तब बनेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, तो आंसर होगा हमारा गंगा, एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज ब्रह्मपुत्र, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज रिवर आइलैंड्स। तो जो आइलैंड रिवर के बीच में बनेगा उसको हम कहेंगे रिवर आइलैंड, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बनता है हमारा मजूली आइलैंड्स। मजूली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, एंड ये कौन सी रिवर पे है, तो रिवर ब्रह्मपुत्र पे है।
ठीक है. Then we have is sea. तो sea is a large body of water, usually a salt water, partially or completely surrounded by sea. तो ये कौन सी सीज हैं हमारी? साउथ चाइना सी. Then we have Arabian Sea. And what we have? Adriatic Sea. ये सारी हमारी सीज हैं. ठीक है. स्ट्रेट इज नैरो वाटरवे कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज. ये जैसे ये है, ये बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, ये भी लार्ज वाटर बॉडी है. इसको कनेक्ट करने के लिए एक नैरो वाटरवे है जिसको हम स्ट्रेट कहेंगे. तो स्ट्रेट कौन कौन सी है हमारे पास? पार्क स्ट्रेट है. किसको कनेक्ट करती है? तो ये कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को बे ऑफ बंगाल से. राइट. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स सैंड बार्स. तो सैंड बार्स हमारे ऐसे होते हैं: द एरिया ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स दैट हैज़ बीन कलेक्टिंग एंड राइज ओवर और जस्ट बिलो द वाटर. तो सैंड बार का अगर हम एग्जांपल लें तो इसका क्या एग्जांपल बन सकता है? अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. देन वी हैव सिंक होल. अब कोई जो लैंड होती है ना, वो अगर लाइमस्टोन की होती है, लाइमस्टोन इज बेसिकली अ वीक रॉक, तो वो सिंक डाउन कर जाती है, उसको हम कहते हैं सिंक होल. राइट. Next is swamp. Swamp is an area of land that is always soaked in water and wetlands that support grass and trees. इसमें grass होती हैं and जो marsh है उसमें trees नहीं होते हैं. Right? I hope you got this. Next is terrace. Terrace is basically formation of this. जब ये रिवर यहाँ से फ्लो करेगी तो वो डिफरेंट एंगल, अगर रॉक की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी तो वो डिफरेंटली उसको इरोड करेगी, इसलिए बनते हैं डिफरेंट स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स. उसको हम कहेंगे टेरेस. नेक्स्ट इज टाइड्स. टाइड्स इज रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर. हर 12 आवर्स में राइज एंड फॉल ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. ये होता है बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून. सन का इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, मून का इफेक्ट इसमें ज़्यादा होता है. ओके. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम इज बेसिकली जो माउथ वाला एरिया, सॉरी हेड वाला एरिया होगा रिवर का, उसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे. डाउनस्ट्रीम हो जाएगा जब वो प्लेन्स में आ जाएगी. ठीक है. उसको हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे. वैली इज़ लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स. तो हिल्स या माउंटेन्स के बीच में जो एरिया होगा उसको हम वैली कहेंगे. तो एक फेमस कैपिटल है इंडिया का जो वैलीज़ के बीच में आता है. तो आप मुझे बताइएगा वो कौन सी कैपिटल है. राइट. Volcano is basically a cone shaped mountain. जैसे ये फ्लैट अर्थ है, इसमें एक क्रैक फॉर्म होता है एंड यहाँ से मैग्मा बाहर आके लावा में बन जाता है एंड यहाँ पे ऐसे अपना लावा स्प्रेड करता है, तो वो वोल्केनो का फॉर्मेशन करता है. इंडिया में कोई वोल्केनो है तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सारा वोल्केनो फॉर्मेशन से हुआ है. ठीक है. बसाल्टिक वोल्केनो था वो, और अभी वो कम्प्लीटली एक्सटेंट हो चुका है. कोई एक्टिव वोल्केनो है तो येस वी हैव एक्टिव वोल्केनो जो कि हमारा बैरन आइलैंड में है. बैरन आइलैंड जो कि पार्ट है किसका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का. ओके. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वाटरफॉल. तो जहाँ से जैसे ये वाटरफॉल है, कोई भी रिवर किसी हाइट से गिरती है तो वो एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है
एंड इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? दैट इज़ कोंचिकल वाटरफॉल। कोंचिकल वाटरफॉल ये कौन से रिवर पे है? तो ये वराही रिवर पे है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ओके, तो ये था सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही। 3 पार्ट्स में मैंने इसको कवर किया है। तो थैंक यू, एंड stay connected by subscribing to the channel. Thank you and Jai Hind.